लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ वो बीमारियां हैं मित्रों जिसमें कि जो हमारे डेली रूटीन दिन प्रतिदिन जो हम काम करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जो हमारी आदतें होती हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, उनसे रिलेटेड बीमारियों को ही हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं। WHO के आंकड़े कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो हैं इनसे जो वर्ल्ड वाइड डेथ है वो ओवर मोर देन 60% डेथ एनुअली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ या उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती हैं। अब ये बीमारियां क्या होती हैं? ये बीमारियां होती हैं जैसे मधुमेह की बीमारी जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उच्च रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसके अलावा कैंसर की बीमारियां, सांस की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां इससे रिलेटेड होती हैं इसके अलावा भी। तो अगर हम फोकस करें इन बीमारियों की तरफ तो ये क्यों होती है? ये हमारे जीवन शैली से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम देखें तो हम शहरी वातावरण में जी रहे हैं जहाँ पे भागम भाग लगी हुई है, आदमी के पास समय नहीं है अपने लिए फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिल के आगे इसको पहुँचाना पड़ेगा और लोगों को इनके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा ताकि भविष्य में आने वाले समय में वो समस्याएं उन्हें ना फेस करनी पड़े। ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनका प्रभाव हम आगे कहें तो 30 साल 40 साल के बाद हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम ये बदलाव को शुरुआत अभी से कर दें, इनको एजुकेट करना, बताना, चाहे वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी इसको ठीक करने के लिए, इन बीमारियों से लड़ने के लिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विजय पा सकते हैं इन जो डिजीज़ेज़, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ेज़ हैं या जो मृत्यु दर है इन बीमारियों की वजह से। अब हम आते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो अगर हम मधुमेह की बात करें जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, तो यूजुअली ये बीमारी इंडिया में अगर देखें तो 1990 टू 2000 के बीच में अगर देखें तो इसकी प्रेवलेंस थी अराउंड 30 मिलियन। आज हम 2010 की बात करते हैं तो 2010 में जिसकी प्रेवलेंस अराउंड 50 मिलियन है और हम एस्टिमेटेड करते हैं अगर 2030 तक हम जाते हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे करीब 80 मिलियन जो है इसकी प्रेवलेंस हो जाएगी। अगर हम अपने देश को उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा देश जो है वो चाइना को पॉपुलेशन में ओवरटेक करने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे देश में इसकी संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। तो हमें इसके प्रति सचेत रहने की और जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो अगर हम जागरूकता की बात करें तो जल्दी से जल्दी लोगों के खान पान, जीवन शैली में बदलाव लाएं, अपने आसपास के वातावरण में लोगों को शिक्षित करें कि वो प्रतिदिन एक्सरसाइज करें 15 से 20 मिनट, अच्छा खान पान रखें जिसमें फल फ्रूट्स हों और कम से कम जंक फूड का सेवन किया जा सके और कम से कम कोल्ड ड्रिंक हो, अल्कोहल का प्रयोग न के बराबर या कम मात्रा में हो। साथ में स्मोकिंग को डिस्करेज किया जाए सोसाइटी से। तो इस वजह से हम काफ़ी सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त करें जिसमें मधुमेह भी आती है। और इसके अलावा उन मरीजों को हम अर्ली डिटेक्ट करें जो कि डायबिटीज़ के पोटेंशियल डायबिटिक्स होते हैं या प्री डायबिटिक्स होते हैं, उन्हें एजुकेट करें, ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर फॉलोअप में रखें। जहाँ तक हम शुगर की बीमारी की बात करें तो शुगर की बीमारी अपने आप में ऐसा कोई बीमारी नहीं होती है, वो तो सिर्फ ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई हो तो उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब होते हैं। उसके कॉम्प्लिकेशन आँखों पे आते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन दिल पे आते हैं, नसों पे आते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मरीजों को बताएं, सोसाइटी में इसको अवेयर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाएं। इस तरह से हम इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो हम लोग इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे ये प्रण लें कि अपने आसपास, अपने चारों ओर इन छोटी छोटी चीज़ों को, जीवन शैली को बदलाव लाके इस पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करें।